जय सिया राम। मेरे देश की जनता को प्रणाम और हमारे महान सज्जन साधु झोला छाप मिस्टर मोदी जी को भी प्रणाम। हे महाशय, अब आप जो है कि झोला उठाइए और हिमालय पर जा कर के बस भजन कीजिए। अब आपसे देश नहीं संभल रहा है, ये तो सच्चाई सामने आ गई। क्योंकि आप विदेश नीति को सुधार रहे हैं, देश नीति को नहीं। क्योंकि विदेश नीति सुधारिए, लेकिन पहले देश नीति को सुधार करके उसके बाद जो है विदेश नीति सुधारिए, तब जा कर के कुछ काम बनेगा। देश के अंदर जो है कि परेशानी है और आप जा कर के विदेश में नीति को सुधार रहे हैं। यहाँ का सिस्टम इतना 14 सालों में सड़ गया है जिसकी कोई हद नहीं है। हर जगह करप्शन बढ़ गया और आप कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप तो हलवा पूड़ी खा रहे हो विदेशों में जाके, और यहाँ जनता परेशान है इन भ्रष्ट ऑफिसरों से, और एक दिन वही आपके सामने दुश्मन बन के खड़े हो जा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में बिना पैसे का कुछ नहीं हो रहा है महाशय, समझ गए आप। इसलिए अब आप उठाइए झोला और निकल जाइए, छोड़ दीजिए। देश का जो होना होगा होगा। ये साले जो जनता है ना, इनके नसीब में जो लिखा होगा वो भोगेंगे वो। और एक आप हट जाइए और हमारे जो श्रीमान राहुल गांधी जी, उनको प्रधानमंत्री बनने दीजिए। देश का इतना भला होगा कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, उतना भला होगा। वो बनने के लिए ही परेशान है, प्रधानमंत्री बनने के लिए ही। उसका जो पप्पू नाम है वो तो नहीं रखना चाहिए था। पप्पू भी जिसको बोलते हैं, पप्पू भी हमारा भी नाम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम उसके जैसे बदतमीजी नहीं करते हैं कि भारत माता कौन है, भारत माता को बताइए, मिलाइए हमसे। ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिसको बात करने की अक्ल नहीं है वो देश चलाएगा। लेकिन फिर भी लोगों के मन में है कि राहुल गांधी अच्छा करेगा, तो हट जाइए, आप उसको बैठा दीजिए। कम से कम वो बेचारा एक दिन का प्रधानमंत्री तो कहा जाए। इतनी देश के अंदर भ्रष्टाचार है, न पढ़ाई में कुछ है। स्कूलों में बच्चे जाते हैं तो मास्टर सारे ताड़ते हैं लौंडियों को, परीक्षा के नाम पर उनका शोषण करते हैं कि पास करा दूंगा। उनको बताते हैं तुम हमारे साथ सो जाना। ऐसे ऐसे मास्टर हैं। तो ये क्या जो गुरु हैं वो जो है कि बदतमीजियाँ कर रहे हैं कॉलेजों में, स्कूलों तक में हो रहे। छोटे बच्चियों के साथ ये साले नज़र रखते हैं। ये मास्टर नहीं है, इनको तो क्या कहें हम। लेकिन आपका उस ओर कोई ध्यान नहीं है, बस खाली विदेश नीति सुधारो। विदेश नीति क्या करोगे विदेश नीति सुधार करके? जब देश में नहीं सुधार होगा तो विदेश में क्या करोगे? आज ये जो छात्र उतरे हैं, अगर पहले ही आपने इनकी नीतियों को सुनी होती तो ये क्यों परेशान होते। भले साले आतंकवादी उसमें वो बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इनका सुना होता तो इनको जो है कि सही सही शिक्षा प्रणाली में जो है कि आप इसको देखे होते। खाली विभाग बांटने से नहीं होता है। ये देखो कि मंत्री आपका काम कर रहा है कि नहीं सही सही। स्कूलों में चला जाइए, मास्टर अपने मन से आते हैं, आएंगे तो 2 घंटा सुरती मलेंगे। उसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, गंदगी में आ रहे हैं, कैसे भी चले आ रहे हैं। स्कूल में गंदा है तो बच्चों से सफाई कराते हैं। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहीं पे देख रहा हूँ, एक सरकारी स्कूलें हैं, वो जो क्या कहते हो, जो खाना बनाने वाली औरतें हैं, साफ़ सफाई औरतें हैं, आराम से आती हैं। बच्चे आ जाते हैं उसके बाद आती हैं, उनसे बोलेंगे सफाई कराओ, बच्चों से सफाई स्कूल कराती हैं। मास्टर का ड्यूटी कितना बजे? 8 बजे का, आती हैं 11 बजे, छूटने के समय आती हैं। आकर पहले कुर्सी लेके पेड़ के नीचे बैठ के हवा खाएंगी, उसके बाद जाएंगी बच्चों ये पढ़ो, मैं फिर बैठ जाएंगी आके। हाँ, लाखों रुपए तनख्वाह ले रही हैं, उनसे एक सवाल पूछो तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगी।
मैं अनपढ़ हूँ, 7 तक खाली पढ़ा हूँ, लेकिन आज के जो मास्टर हैं उनसे मैं मुकाबला करने की हिम्मत रखता हूँ। जिस तरीके से देख रहा हूँ पढ़ाइयाँ यहाँ पर हो रही हैं स्कूलों में, उसी का फ़ायदा प्राइवेट स्कूल उठा रहा है। आज अगर ये सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी होती, दयनीय होती ना होती, तो आज बच्चे क्यों परेशान होते इतने महंगे महंगे पढ़ाई में। इसके लिए आज किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। हर जगह रिश्वत है, सीधे पहले पैसा मांगते हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो बाहर वाले इसका तो फ़ायदा उठा पाए करेंगे ना। आपका ध्यान इस तरफ नहीं है, मंत्री विभाग कर दिए बस। फिर भाइयों बहनों मित्रों, ये करने से नहीं चलेगा। वहाँ से सीधा जो है कि उसके ऊपर देखिए, अभी भी आपके पास साल बचे हैं आपके चुनाव के, अब तो सुधर जाइए कम से कम, और नहीं तो निकल जाइए, उठाइए झोला। जो कहते थे ना, झोला उठाता हूँ, झोला निकल जाइए। देश का होगा जो लिखा होगा नसीब में। जैसा राजा वैसी जनता कहते हैं ना, प्रजा वही अदालत हाग है। जैसे आप में वैसे प्रजा होती जा रही है। खाली जा कर के विदेशों में और मैं इंडिया से आया हूँ, आप हमारे फलान हो, आज हमारा ढिकान हो, ऐसा बोलने से नहीं होता है। अरे हिंदुस्तान में भी तो कुछ करिए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कौन परेशान है, कौन क्या है। तो 5 किलो राशन दे देते हो तो साले हरामखोर हो जा रहे हैं। और भी उल्टा, जो 5 किलो राशन आप चला रहे हो, इससे तो वो साले और हरामखोर हो जा रहे हैं। उनमें इतनी ताकत आ रही है हराम के खा करके, और आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। ये वही राशनवा खा के साले बच्चे जो निकाल रहे हैं रैली। घर मकान दे रहे हो, लेकिन फिर भी साले नमक हराम है। देश की जनता बहुत बड़ी नमक हराम है। इनके लिए कुछ भी कर दोगे तो कुछ एहसान नहीं मानेंगे। इसीलिए मैं आपसे फिर विनती करता हूँ कि जितनी भी आपने सहूलियतें टोटली बंद कर दो। गाली जब सुन ही रहे हो तो आराम बढ़िया से सुनो ना, कि बेशर्माई पे तुम भी उतर आए हो। ये समस्या तो यही आ गई है ना देश की जनता की, कि बेशर्माई पे तुम भी उतर आए हो। इसलिए तुमको भी बेशरम नहीं है और जनता भी बेशरम हो गई है। नहीं तो अच्छा ही चल रहा था, साले मर रहे थे भूखे, अच्छा ही था। अगर राशन दे दिए, आप वही खा के वही दुश्मन हो गए हैं तुम्हारे। पेट भर रहा है, गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है। गरीबी तो ये ठीक है, वो भी तो एक नारा होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है, आप इस पर ध्यान दीजिए। अभी जो भी आपके बचे हैं साल, इस तरफ ध्यान दीजिए महाशय, नहीं तो देश एकदम बर्बाद हो जाएगा। एकदम यहाँ पर अराजकता फैल जाएगी। कानून व्यवस्था ठीक कीजिए। थाने में जाइए आप, कोई सुनवाई नहीं होती है बिना पैसे का। कहीं भी चले जाइए। अब हमारा ही सुनिए, देखिए, कहीं हम गए थे किसी काम से, हमने कहा मुख्यमंत्री जी को जो है कि वो देंगे, तो कहता है क्या उखाड़ लेगा मुख्यमंत्री। काम हम करते हैं कि मुख्यमंत्री करेगा। ऑर्डर आएगा तो हमारे पास ही आएगा ना, हम उसको फेंक देंगे, क्या उखाड़ लेगा। इस तरीके की बातें हैं। और ये हमारे योगी जी हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये भी, मगर कहीं पर जाके कोई वो नहीं करते हैं। खाली वो बनाने से नहीं होता कमेटियाँ, और फलान बना दिया, जांच होगी, दिमाग होगी। अपने निगरानी में करो अपने। आज विदेश में सब इतने सुखी क्यों हैं? इसीलिए कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो सब चीज़ देखता है। आप कैसे नहीं, विभाग बांट दिए, अब विभाग देखेगा और आप खाली बस ना वो करिए। 18 घंटा काम करता हूँ, क्यों करते हो 18 घंटा? 8 घंटा करो, लेकिन अच्छा सा करो, जिसमें जनता का भी भला हो और आपका भी नाम बढ़े। जनता परेशान है, इसलिए जनता के मन में कितना देर दबा के रखोगे? उबाल तो आना ही है एक दिन।
उसी का ये नतीजा है। जितना भला करोगे उतना ही बुराई सुनोगे, इसीलिए सुविधाएं देना बंद करो, तब जाके जब ये भूखे मरेंगे तब इनकी अक्लें खुलेंगी। क्योंकि ये जो विरोधी पार्टियां हैं इसका फ़ायदा उठाएंगी, बहुत तगड़ा उठाएंगी। ऐसी बात नहीं है इस चीज़ का। ये जो कहता और राम का वो क्या है, दास हराम की औलाद, कि मोदी को गाली, प्रधानमंत्री कोई भगवान है, मजाक कर लिया। तो अगर उसके माँ बहन हैं, अगर वो दास की माँ बहनें हैं तो ले आइए हमारे सामने बढ़िया से। हमको तो इतना बढ़िया बढ़िया गाली आता है ना, ये लड़कियां भी साली क्या है, ठीक है, लेकिन हम तो इतना बढ़िया भजन जानते हैं कि वो दास की माँ बहन को करा कर दीजिए, हम भजन सुना देंगे उसको, इतनी गारंटी हमारी है। जो लड़कियां उस दिन भजन कर रही थी, अगर वो भी आ जाए तो उनसे बढ़िया मैं भजन उनको सुना दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अब आप सोचिए कुछ देश के बारे में। विदेश नीति थोड़ा देर के लिए बगल में रखिए, देश के बारे में सोचिए। तो भी जिसकी तकलीफ़ है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब वही समय है। और थोड़ा अगर रहना है देश में, क्योंकि अब ऐसी है कि साधु भी बन जाओगे तो जो चप्पल मारेंगी कहती हैं ना लड़कियां, औरतियाँ, पब्लिकें, तो वहाँ जा कर के चप्पल ही मारेंगी। इसलिए लापता होना पड़ेगा आपको। ऐसी समस्या आपने अपने खुद पैदा कर ली है। इसलिए अब यही एक ही रास्ता है आपके लिए। आपके लिए अब एक ही रास्ता बचा है। साधु भी बन जाएंगे, वहाँ भी आपको सहन नहीं देंगे लोग। कोई तो कह रहे हैं, लेकिन हाँ सही में वहाँ पर पीट देंगे अगर आप मिल जाओगे तो। इससे अच्छा बेइज्जती सहने से अच्छा है बन जाओ तानाशाह, बन जाओ तानाशाह। फिर कहता हूँ बन जाओ तानाशाह, क्योंकि ये जनता जो है बिना तानाशाही के नहीं चलेगी। उनकी पहले जो भलाई करो, उसके बाद अगर वो कुछ करते हैं तो उनकी जो है ठुकाई करो तबीयत से। और जितने भी वो कोई भी डिपार्टमेंट में सरकारी में है, अगर उनके समर्थन में आता है तो उसकी नौकरी ले लो, जांच करा कर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लो। क्योंकि इस तरीके बोलने से नहीं होता है। और ये भाइयों बहनों वाला राग अलापना बंद करो, तानाशाह बन जाओ कुछ दिन के लिए। जिस दिन तानाशाह बन जाओगे, सब गाली के बजाय आपको दुआएं देंगे। फिर कहता हूँ गाली के बजाय आपको दुआ देंगे, क्योंकि इस देश के अंदर तानाशाही बहुत ज़रूरी है। और जो नरम बन के रहोगे तो दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे और जनता को भड़काते रहेंगे। जनता इसी तरीके सड़कों पे आती रहेगी, आप भी परेशान, जनता भी परेशान। और उसमें प्रभावित कौन होगा? आम पब्लिक, जिससे इससे कोई मतलब नहीं है। इन सब चीज़ों से उससे कोई लेना देना है। खाने कमाने वाले हैं, उनको परेशानियाँ होंगी, लेकिन जब उनको परेशानियाँ होंगी तब सोचिए क्या होगा। उस समय फिर आपको कहीं जगह नहीं मिलेगा। हाँ, एक ही है कि फिर या तो विदेश भाग जाओगे आप। यही एक ही रास्ता है कि विदेश भाग जाओगे। इसीलिए फिर कहता हूँ तानाशाह बन जाओ और हर डिपार्टमेंट पे नज़र रखो और बच्चों पे ध्यान दो, स्कूलों पे ध्यान दो। जो जर्जर हालत है उसको सुधारो। जय सिया राम।